हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर कहलाता है। तो ये कहलाता है सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर 4। भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर सीमा शुल्क कर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है। तो ये अभिप्राय है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीआरआर का असंक्षिप्त रूप क्या है। इसका असंक्षिप्त रूप है नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन नंबर 2, नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अपक्षपात वक्र के झुकाव को मापने के लिए किया जाता है। तो ये मापने के लिए किया जाता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ऑप्शन नंबर 2, किसका प्रयोग अपक्षपात वक्र को झुकाव को मापने के लिए किया जाता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होयसाला मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए, होयसाला मंदिर 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। तो ये देखा जाता है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ऑप्शन नंबर 2, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारतीय तट रेखा को साझा करते हैं। तो ये साझा करते हैं 9 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारतीय तट रेखा को साझा करते हैं, 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सरकार संवैधानिक कानून तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। तो ये काम करते हैं लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर 2, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं। तो अधिकतम सीटें निर्धारित हैं 552 सीटें। ऑप्शन नंबर 2, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम 552 सीटें निर्धारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये संबंधित है अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर 3, भारत कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 75। जबकि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। जबकि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधायिका सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। तो यह अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति। कौन विधायिका सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। तो ये जारी करता है कौन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है। तो यह हटाया जा चुका है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। तो ये दी जाती है परमादेश। ऑप्शन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य के लिए दी जाती है, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शताब्दी में दिल्ली
का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 1। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में शुरू हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर 2। किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ए.यू. ह्यूम। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.यू. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.यू. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण करवाया था अकबर। ऑप्शन नंबर ए। फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर 3। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? तो ये देखा जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये प्रधान मध्याह्न रेखा, रेखांश, कर्क रेखा, अक्षांश, भूमध्य रेखा, अक्षांश, ये तीनों सही हैं। ये तीनों सही है। उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, स्टेलग्माइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ये होती है भूमिगत पानी। ऑप्शन नंबर 4। किसके कारण होती है? भूमिगत पानी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है? तो ये शीतल धारा नहीं है, ब्राजील धारा। ऑप्शन नंबर 2। कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है? ब्राजील धारा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है क्यूम्यूलोनिम्बस। ऑप्शन नंबर ए, क्यूम्यूलिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर 4, लयनकाय को। किसको? लयनकाय को। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? लयनकाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रकाब यानी कि स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कान में। ऑप्शन नंबर 3। स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। स्टेपीज हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपीज यानी कि रकाब हड्डी मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैरोटीन। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? कैरोटीन। अगला प्रश्न देखेंगे, बांस एक तरह की घास है। ऑप्शन नंबर 4। बांस एक तरह की घास है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सा एकमात्र कंपनी शामिल है? तो ये शामिल है इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर 2। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? इन्फोसिस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगर एक वयस्क मनुष्य में कितने सौदंत होते हैं? तो ये सौदंत होते हैं 4। ऑप्शन नंबर 4। एक वयस्क मनुष्य में कितने सौदंत होते हैं? 4। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? तो सही है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का
1/6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नाभि की परिक्रमा करने वाला एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभि के बीच की आकर्षण शक्ति एक विद्युतीय शक्ति है। कौन सा? विद्युतीय शक्ति है। नाभि की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभि के बीच की आकर्षण शक्ति एक विद्युतीय शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तो ये अधिकतम होती है चांदी का। ऑप्शन नंबर 2, विद्युत चालकता अधिकतम होती है चांदी का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 यदि वस्तु की गति किसके बराबर हो? तो वस्तु की गति ध्वनि की गति। ऑप्शन नंबर 3, द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है? तो ये प्रयुक्त की जाती है नेटवर्क लेयर में। ऑप्शन नंबर 2, राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है? नेटवर्क लेयर में। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर डाटा संसाधित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है द्विआधारी में। ऑप्शन नंबर 2, किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डाटा संसाधित करने के लिए किया जाता है? द्विआधारी का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, सिरका यानी कि विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, CH3COOH। जबकि सिट्रिक अम्ल खट्टा फलों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। जबकि लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। जबकि फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? तो सबसे कम गलनांक है पारा का। ऑप्शन नंबर 3, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? पारा का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो ये चिन्ह है रेडॉन का। ऑप्शन नंबर 2, Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? रेडॉन का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। झूम कृषि किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्थानांतरण कृषि से। ऑप्शन नंबर 3, झूम कृषि स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वन पारिस्थितिकी में। ऑप्शन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? वन पारिस्थितिकी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आर्द्र भूमि का संरक्षण। ऑप्शन नंबर 1, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमि का संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। महाबोधि मंदिर परिसर में जो भगवान बुद्ध की जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, वह कहाँ स्थित है? ये स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम की खोज किसने किया था? जिसका खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर 3, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम किसने खोजा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जबकि माइकल फ्राइडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। माइकल फ्राइडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। जबकि विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किसे रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, मोंगी जी बामबेंडी को, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सीआई एकिमोव को। ऑप्शन नंबर ए, मोबी जी बामबेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सीआई एकिमोव को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कामाख्या मंदिर असम में है। कामाख्या मंदिर असम में है। जबकि
रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। जबकि महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। कामाख्या मंदिर असम में। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसमें स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय सेंट्रो ज्वालामुखी है? तो ये ज्वालामुखी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3। किसमें स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय सेंट्रो ज्वालामुखी है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दी अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर के.पी. माथुर, ऑप्शन नंबर 2। दी अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर के.पी. माथुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो ये की थी मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन नंबर 4। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जीता है किरण जॉर्ज, ऑप्शन नंबर 1। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज ने। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस सेट में आपका कितना सही हुआ ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।